ये किस्त एक बेचैन खामोशी से शुरू होती है, जैसे हवा भी सांस रोक कर खड़ी हो। सवाल उठता है एहतराम का, अकीदत का और उस सरजमीन का जिसे मुकद्दस कहा गया। मस्जिद अक्सा का जिक्र आते ही लहजा बदल जाता है। आंखों में नमी और आवाज़ में शौला महसूस होने लगता है। मगर जवाब में सिर्फ एक सच सुनाई देता है, हाँ एहतराम है, लेकिन फिर ये बेहुरमती क्यों? यही सवाल फिजा में मुअल्लिक रहता है। और इसी के साथ शहर के अंदर की खबर आती है, वो ही जिसका डर था। लोग बट चुके हैं। एक तरफ अयूबी सल्तनत के हामी, दूसरी तरफ सुल्तान इस्माइल के वफादार। एक ही किबला, एक ही कलमा, मगर तलवारें एक दूसरे के मुकाबिल। सलाहुद्दीन के सामने अल्फाज रखे जाते हैं। याद दिलाया जाता है कि वो अपने हम मज़ाबों का खून कभी नहीं चाहेंगे। काजी फाजिल का जिक्र आता है, जैसे एक शख्स नहीं बल्कि आजमाइश हो। बेलीम की चालें, साजिशों के साए और यरूशलेम की सलामती का सवाल, सब एक दूसरे में गड़मट होने लगते हैं। कोई कहता है कुर्बानी देनी होगी, कोई कहता है ये ज़ाती मामला नहीं। फिर एक लम्हा आता है जब खामोशी बोलती है और सब समझ जाते हैं कि फैसला आसान नहीं। सलाहुद्दीन लोगों की आंखों में देखते हैं जैसे दिल पढ़ रहे हो। वो चाहते हैं जब ये जगह छोड़ें तो सब एक सफ में हो, मगर सफ़ें तो दिलों में बनती हैं, ज़मीन पर नहीं। कोई जंग का कहता है, कोई इत्तेहाद का, कोई बदले की आग में जल रहा है, कोई उम्मत के ज़ख्मों से डरा हुआ है। अल्फाज कभी नरम पड़ते हैं, कभी तेज़। एक शख्स कहता है अगर जंग जीत भी ली तो दिलों पर लगने वाले ज़ख्म कौन भरेगा? और ये सवाल फिजा में देर तक गूंजता रहता है। फिर माजी की एक चोट याद आती है। एक भाई जो दुश्मन के हाथों नहीं बल्कि अपने ही अकीदे वालों के हाथों मारा गया। गुस्सा भड़कता है, मगर साथ ही एक और आवाज़ उठती है, क्या हम सीज़ा फिर वही गलती दोहराएंगे? सलाहुद्दीन खामोश रहते हैं, जैसे अंदर मुई जंग चल रही हो। वो जानते हैं कभी कुर्बानी बहादुरी होती है, कभी खुद गर्जी। और जो सुल्तान अपने नायब को कुर्बान कर दे वो इत्तेहाद की बात कैसे करे? फैसला आहिस्ता आहिस्ता शक्ल लेता है। सन्नाटा, नजरें धड़कने, फिर अल्फाज निकलते हैं, वो नूरुद्दीन के रास्ते पर चलेंगे, जंग नहीं सुलह। और ये कहते ही जैसे सब कुछ बदल जाता है। कुछ दिन मुतमईन, कुछ बेचैन, कुछ को लगता है फतह हाथ से निकल गई, कुछ को लगता है यही असल फतह है। दूसरी तरफ यरूशलेम की फिजा भी मुख्तलिफ नहीं। बैल्डून के चेहरे पर बीमारी की थकन है, मगर आंखों में सियासत की चमक। वो कहता है माजी और मुस्तकबिल को छोड़ दो, सिर्फ इस लम्हे को देखो। मगर क्या ज़बरदस्ती की सुलह कभी पायदार होती है? शर्त रखी जाती है कलाए शुबक। एक पला मगर कीमत बहुत बड़ी। कुछ के लिए हिकमत, कुछ के लिए कमजोरी। सलाहुद्दीन लम्हा भर के लिए रुक जाते हैं। शायद दिन में तूफान उठता है, शायद नूरुद्दीन की नसीहत गूंजती है, शायद उम्मत का बिखराव आंखों के सामने आ जाता है। फिर वो मान लेते हैं, कला दे दिया जाता है। अल्फाज सादा है मगर असर गहरा। कुछ दिल टूटते हैं, कुछ उम्मीद बांधते हैं। सुलहनामा तय पाता है, मगर तलवारें म्यान में जाकर भी सो नहीं जाती। हर शख्स जानता है ये खामोशी आर्जी है। कोई कहता है असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, कोई बदले की कसम खाता है, कोई इत्तेहाद का ख्वाब देखता है। दमिश्क में एक और मंजर, एक कैदी, एक राज, एक सच जो बरसों से दफन था। इल्ज़ाम, गुस्सा, चीखें और सलाहुद्दीन का सुकून जैसे तूफान के बीच खड़ा दरख्त। सच सामने आने को है, मगर क्या सच हमेशा जख्म नहीं देता? क्या इंसाफ हमेशा देर से नहीं आता? किस्ती हाँ ठहरती है जैसे कहानी सांस ले रही हो। सुलह हो गई मगर क्या दिलों में भी सुलह हुई? कला गया मगर क्या इत्तेहाद मिलेगा? तलवारें रुकी हैं मगर कब तक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी एक उम्मत अकीस सफ में खड़ी हो सकेगी या तारीख खुद को दोहराती रहेगी? रात की खामोश फिजा में जब लश्कर के दरमियान अल्फाज तलवारों की तरह चल रहे थे, तो एक आवाज़ बुलंद हुई कि या हम अपने सुल्तान के साथ फ़ख्र से सर उठाकर कुद्स में दाखिल होंगे या फिर मैदान फैसला करेगा। और ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि हमारी शर्तें नाकाबिल मुज़ाकरा है। अगर हिम्मत है तो तलवार निकालो, मगर साथ ही नसीहत भी की गई कि जज्बात के फरेब में ना आना, सुकून से रहना, वक्त आने पर सब वापस लिया जाएगा, एबलियन और करक भी, क्योंकि सुल्तान की मलकियत वो है जो वो चाहे दे या वापस ले ले। और इस अमन की ज़मानत यही होगी कि शोबक हमारे मातहत आए। हम मजहर को उसी वक्त तुम्हारे हवाले करेंगे जब किले हमें दिया जाएगा। मगर जवाब में याद दिलाया गया कि वो किला शहीदों के खून से हासिल हुआ था। शायद सुल्तान ने ये ना सोचा हो, मगर हम सब इस किताबें हैं। इसी कश्मकश के बीच मेहमानों की बात चली। कहा गया कि इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी की गई है। इज़्ज़तुद्दीन नरम मिजाज है मगर रग पर हाथ रखो तो काटता भी है। तमान सख्त है मगर बेकार नहीं। और असल फितना कायमा है जो अपने गुनाहों के बेनकाब होने से डरता है। फिर अचानक शोर उठा। एक शख्स गुस्से में चीखा कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मगर जवाब आया सब्र करो, सच्चाई सामने आएगा। और इसी लम्हे सवाल उठा कि क्या दमिश्क में हमारा इस्तकबाल ऐसे होगा? ये पागल चोर यहाँ क्यों है? जवाब मिला चोर तुम हो। और फिर हकीकत खुली कि मजहर एक जलावतन खजानची है जिसका जुर्म सिर्फ वफादारी है। इसके पास कुछ दस्तावेज है, मगर इल्ज़ाम लगाने वाले ने उसे साजिश करार दिया। कहा कि ये सब तुम्हें बहकाने आए हैं। मगर मजहर ने कहा अब तुम्हें मालूम होगा साजिश क्या होती है। तुम हमें बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं दे सकते। ये तौहीन सिर्फ मेरी नहीं सबकी है। Sure, here is the text repeated verbatim. दरबार में सन्नाटा छा गया जब मजहर ने बताया कि कैसे उसने खजाने की चोरी का राज फाश किया।
اور اس پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا۔ کیسے اس کی بہن کو دھمکی دی گئی اور کیسے سچ کو چھپانے کے لیے فاضل کو مجرم بنانے کی کوشش ہوئی۔ کچھ چہرے سخت ہو گئے، کچھ نظریں جھک گئیں۔ الزام لگانے والا چیختا رہا کہ یہ جھوٹ ہے، مگر فیصلہ آیا کہ مظہر اور فاضل نے ریاست کے لیے بہت کچھ برداشت کیا۔ کھویا ہوا واپس تو نہیں آ سکتا، مگر مظہر کو اس کا مقام واپس ملے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دشمن ہمیشہ باہر نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ ہمارے درمیان ہوتا ہے اور اس کی موجودگی دشمن کو خوش کرتی ہے۔ مگر اختلاف ختم نہ ہوا۔ عزالدین نے کہا کہ قائمہ نے فتنہ ڈالا، مگر جنگ کی اصل وجہ کچھ اور ہے۔ سوال اٹھا تو جواب آیا کہ ہم نے تم سے بھلائی کے سوا کیا مانگا؟ مگر کراتگین نے کہا یہ پرچم ہمارا نہیں، امت کا ایک ہی رہنما ہے، سلطان اسماعیل، اور نور الدین کے فرائض ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے وارث ہیں۔ مگر الزام لگا کہ تم نے کفار سے معاہدہ کیا۔ جواب آیا کہ میں امت کی سلامتی کے لیے گیا تھا، ایک دن تم سمجھو گے۔ ادھر سلطان کے دل میں بوجھ تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی نیت صرف بھلائی تھی، مگر اسے سمجھنے والے کم ہیں۔ وہ اب بھی مسجد اقصی کو یاد کرتا ہے، وہ لمحہ جب اس نے خود کو وہاں نماز پڑھتے دیکھا تھا، وہی اس کی طاقت تھی۔ اس نے کہا جو ہم سے چھن گیا وہ ہمارے دلوں سے نہیں جائے گا، اور ہم اپنے مقصد سے دستبردار نہیں ہوں گے، چاہے جان باقی رہے یا نہ رہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ اگر سلطان کو قائل نہ کر سکے تو کیا ہوگا، اور اگر کر بھی لیا تو صلح نامہ پہلے سے موجود ہے۔ مگر جواب آیا کہ صلح ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی۔ حدیبیہ بھی بظاہر کمزوری تھی، مگر وہی فتح مکہ کا دروازہ بنی۔ شاید یہ معاہدہ بھی قدس کی فتح کا راستہ بنے۔ رات گہری ہو گئی، دلوں میں امید اور خوف ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ کچھ لوگ امن کو نجات سمجھ رہے تھے، کچھ اسے غلطی، مگر سلطان خاموشی سے کہہ رہا تھا کہ وقت فیصلہ کرے گا، اور سوال فضا میں معلق رہ گئے۔ کیا اتحاد ہوگا؟ کیا سچ سب کو ایک کرے گا؟ اور کیا وہ دن آئے گا جب قدس